गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी को बताते हैं कि संसार में पाप करने वालों को बहुत तरह के नरक में जाकर कष्ट भोगना पड़ता है। और ये प्रमुख प्रमुख नरक तो करीब 8-10 ही हैं, लेकिन वैसे नरकों की संख्या असंख्य है, ऐसा भगवान बताते हैं गरुड़ जी को। तो इन्हीं नरकों में एक नरक है अतिशीत नरक। अतिशीत नरक बड़ा ही भयंकर नरक है और यहाँ पे भी यमदूत जीवात्मा को कष्ट देते रहते हैं। जीव को एक भोग योनि प्राप्त होती है। जब वो पृथ्वी लोक को छोड़ करके यमलोक पहुँचता है तो वहाँ उसको एक भोग शरीर की प्राप्ति होती है और उस भोग शरीर को धारण करके वो अतिशीत नरक को भोगता है। अतिशीत नरक में बहुत ज़्यादा अंधेरा और बहुत ठंडक होती है, जैसा नाम से ही है इसका अतिशीत। तो इस ठंडी में ये इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आप संसार के सबसे ठंडे स्थान से भी ज़्यादा की कल्पना कर लें, उससे भी ज़्यादा ठंडक इस अतिशीत नरक में होती है। और यहाँ पर जो जीवात्मा भटकने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, तो दो चीज़ें हैं यहाँ। पहले तो अत्यधिक अंधेरा, अत्यधिक अंधेरा, कोई प्रकाश नहीं। इस धरती पे तो मनुष्य को प्रकाश मिल भी जाता है कुछ ना कुछ, अपने प्रबंध से या दूसरों के प्रबंध से, लेकिन इस अतिशीत नरक में किसी भी तरह का कोई प्रकाश नहीं होता, केवल घनघोर अंधेरा और उस पर कड़ाके की ठंड। अगर माइनस में टेम्परेचर कहा जाए तो करीब -200, 300, 400 जैसा भी होता है। तो ये अत्यधिक ठंडक होती है और इसमें जो जीव भटकते रहते हैं वो बहुत कपकपाते रहते हैं और उन्हें बहुत ठंड लगती है। और वो भटकते भटकते अगर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस स्थिति में वो एक दूसरे को गर्मी देने के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे का आलिंगन कर लेते हैं, एक दूसरे को एकदम सट जाते हैं, जिससे कि शायद कुछ गर्मी मिल जाए, लेकिन तो भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलती और उनके दांत कटकटाते रहते हैं। बहुत ठंडी हवा चलती है यहाँ, जिससे कि उनकी हड्डियाँ तक एकदम टूटने जैसी हो जाती हैं। और चूँकि अत्यधिक ठंड होती है इसलिए भूख और प्यास ये दोनों भी बहुत लगती है यहाँ भटकने वाले जीवों को, लेकिन उन्हें ना तो भोजन मिलता है और ना ही कोई पानी मिलता है। तो इस तरह से वो बहुत ही कठोरतम स्थिति में वहाँ अपने पापों के कर्म भोगते हैं। और ऐसी स्थिति में जब उन्हें कोई भोजन और पानी नहीं मिलता लेकिन भूख और प्यास बहुत लगती है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी हड्डियों को या एक दूसरे की हड्डियों को, एक दूसरे के रक्त को, एक दूसरे के मज्जा को, एक दूसरे के मांस को खाने लगते हैं। तो इस तरह से अतिशीत नरक में ये भटकते भटकते अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। और बाकी नरकों की तरह ही, जैसे रौरव नरक, महारौरव नरक या दूसरे और नरक होते हैं, उसकी तरह इस नरक में भी भटकने वाले जीवों को बहुत लंबा समय बिताना पड़ता है। और इस नरक का विस्तार भी बहुत हज़ारों योजन का है, यानी किलोमीटर में आप कहेंगे तो भी बहुत किलोमीटर में इसका विस्तार है। अतिशीत नरक की तरह ही एक दूसरा नरक है निकृंतन नरक। निकृंतन नरक भी बहुत ही घनघोर नरक है और यहाँ पहुँचने वाले जीवात्माओं को भी बहुत कष्ट मिलता है। इसमें एक आरीनुमा बड़ा सा चक्र सतत रूप से चलता रहता है और इस चक्र के ऊपर यमदूतों द्वारा जीवात्माओं को जो भोग शरीर प्राप्त है, वहाँ वो जीवात्मा जो भोग शरीर के साथ हैं, उस भोग शरीर को उन आरे समान चलते हुए चक्रों के ऊपर लेटा दिया जाता है, जिससे वो चक्र चलते हुए, जो बहुत तेज़ गति से चलता है, इन शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इससे इतनी असहनीय पीड़ा होती है, इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और जीव यहाँ बहुत अपने पुराने पाप कर्मों को सोच सोच के बहुत दुखी होता रहता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपने पाप कर्मों को भोगने के। तो उसके बाद जब जीव का वहाँ का भोग शरीर जीवात्मा का उस चक्र पे चलते हुए कट फट जाता है, टूट जाता है, तो उसके बाद वहाँ की व्यवस्था है कि ये शरीर पुनः जुड़ जाता है अपने आप, और उसके बाद फिर से उन्हीं चक्रों पे, उन्हीं आरे समान चलते चक्रों पे इन जीवों को फिर से चलाया जाता है। तो ऐसा करके ये बार बार कटते हैं, बार बार दर्द सहते हैं, असहनीय दर्द सहते हैं, और बार बार जुड़ते हैं और फिर से यमदूतों द्वारा बलपूर्वक उन्हीं चक्रों पे, आरों पे चला दिए जाते हैं। तो ये क्रिया हज़ारों सालों तक चलती है और इस नर्क का भी बहुत बड़ा विस्तार है, हज़ारों किलोमीटर का। तो इस तरह से ये जो जीवात्मा है, ये जब यमलोक में पहुंचता है, तो अगर ये बहुत पापात्मा होता है तो अपने पाप कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न नरकों में इसको जाना पड़ता है। तो जैसे रौरव और महारौरव नरक में अलग तरह से कष्ट मिलता है, उसी तरह ये अतिशीत और नृकृंतन नरक है, यहाँ पे जीव को अपने पाप कर्मों का बहुत ही घनघोर दंड प्राप्त होता है।